एक शिकारी सारा दिन शिकार न मिलने के कारण जंगल में भटकने के बाद जब निराश होकर जंगल से गुजर रहा था तो उसने सामने से एक जंगली सूअर को आते देखा। उसका मन खुशी से नाच उठा कि चलो आज कुछ तो मिला, लेकिन वह सूअर भी कुछ कम न था। उसने भी अपने शत्रु को पहचान लिया था। इससे पहले कि शिकारी उस पर वार करता, सूअर ने उस पर हमला कर दिया। सूअर का हमला इतना भयंकर था कि शिकारी संभल न पाया। वह देखते ही देखते सूअर के प्रहारों से घायल होकर जमीन पर गिर गया। मरते मरते शिकारी ने अपनी कमर से लटकते खंजर को निकालकर सूअर के पेट में घोंप दिया। सूअर के मुंह से एक भयानक गुर्राहट निकली और वह भी शिकारी के साथ ही ढेर हो गया। शिकारी और सूअर दोनों मरे पड़े थे। शिकारी जो जंगली जानवरों को मारने निकला था, अब वह खुद ही मरा पड़ा था। उसके पास ही उसके तीर बिखरे पड़े थे और कमान भी पड़ी थी। कुछ समय बाद एक गीदड़ घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। जब उसने वहां पड़े सूअर और गीदड़ की लाशों को देखा तो वह खुशी से नाच उठा और अपने आप से ही कहने लगा, आहा, आज सुबह सुबह ना जाने किस भले प्राणी का मुंह देखा था जो एक नहीं दो दो शिकार मिल गए। अब तो कई दिनों तक भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। पेट भर के खाऊंगा और आराम से सोऊंगा। गीदड़ उनके पास ही बैठ गया। वह कभी सूअर की लाश को देखता जिसके शरीर पर मोटा मोटा मांस था, कभी शिकारी को देखता जो सूअर के सामने बच्चे की तरह लग रहा था, दुबला पतला बेचारा। पास ही शिकारी के तीर बिखरे पड़े थे, उनके साथ ही पड़ी थी उनकी कमान। इस कमान की तंज भी तो चमड़े की ही थी। तीन तीन प्रकार का मांस था। वह सोच रहा था कि पहले किसे खाएं किसे ना खाएं। जब किसी के सामने अधिक भोजन पड़ा हो तो उसका मन भी शांत हो जाता है। उसे खाने की भी कोई जल्दबाजी नहीं होती है। वह यही सोचता है कि खाना ही तो है, जब चाहेंगे खा लेंगे। गीदड़ कुछ देर तो इधर उधर घूम कर देखता रहा कि कोई उसका शत्रु तो नहीं आ रहा जो आकर उसके शिकार पर हाथ साफ कर जाए। कमजोर प्राणी तो सदा शक्तिशाली लोगों से डरते ही रहते हैं। यही कारण था कि गीदड़ धड़कते हुए दिल से इधर उधर देख रहा था। फिर वह शिकारी और सूअर की लाशों के पास गया। उसने सूअर के पेट में लगे खंजर को बाहर निकाला और सोचा, क्यों ना मैं पहले इस खंजर के मांस को चाटकर खा लूं। इसका स्वाद देखता हूं कैसा है। अगर इसका स्वाद अच्छा लगेगा तो फिर पूरे सूअर पर मुंह मारता हूं, फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। लालची गीदड़ ने जैसे ही उस खंजर पर लगे खून और मांस के टुकड़ों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, चलो पहले इसे ही खा लेता हूँ। गीदड़ ने तेज खंजर को मुंह में डालकर मांस के टुकड़ों को खाना शुरू किया तो खंजर की नोक टूटकर उसके सांस के साथ ही अंदर चली गई। लालची गीदड़ ने उसे भी मांस समझकर सटकना चाहा तो वह लोहे का टुकड़ा जल्दबाजी में उसके गले में फंस गया, जिससे उसकी सांस रुक गई। वह तड़पने लगा। कुछ देर झटपटाने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। सब कुछ धरा का धरा रह गया।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आवश्यकता से ज़्यादा कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करने से हमेशा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे मैजिक कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक व्यापारी के पास एक गधा और एक बकरा था। व्यापारी गधे पर बोझा ढोता, शहर शहर जाकर उस पर रखकर माल बेचता, इसीलिए गधे का वह विशेष ख्याल रखता था। समय पर दाना पानी देता और नहलाता था। गधे पर मालिक की विशेष कृपा देखकर बकरा हमेशा परेशान होता रहता था। वह अक्सर सोचता कि ऐसा क्या करूं कि गधा मालिक की नज़रों से गिर जाए। एक दिन उसे एक युक्ति सूझ गई। वह गधे से बोला, भाई गधे, मालिक तो तुम पर बड़ा अत्याचार करता है, हमेशा खूंटे से बांध कर रखता है। मुझे देखो, मैं तो जहाँ चाहता हूँ घूमता फिरता हूँ और मन चाही उछल कूद मचाता हूँ, मगर तुम पर वह भारी बोझा लाद देता है और सारा दिन हड़काता रहता है। आखिर मालिक तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्या बताऊं भाई बकरे, मालिक का यह व्यवहार तो मुझे भी बहुत अखरता है, मगर इससे बचने का क्या उपाय है? दुखी स्वर में गधे ने कहा, मेरा तो मुकद्दर ही ऐसा है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान किसी को भी गधा ना बनाए। मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बुरे कर्म किए होंगे। भैया तुम कोई उपाय बताओ। जब गधे ने बकरे से उपाय पूछा तो बकरा बोला, उपाय तो बहुत सरल है मेरे भाई। एक दिन बीमारी का बहाना बनाकर पड़ जाओ, किसी गड्ढे में गिर पड़ो, थोड़ी बहुत चोट जरूर लगेगी, मगर कई दिन का आराम मिल जाएगा। मजे से बैठकर खाना। सीधे साधे गधे की समझ में यह बात आ गई। उसी दिन वह जानबूझकर एक गड्ढे में जा गिरा। परिणाम स्वरूप वह इतना अधिक घायल हो गया कि उसका चलना भी दूभर हो गया। आखिर मालिक ने पशुओं के चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर ने गधे के जख्मों का निरीक्षण किया और बोला, कुछ दिनों तक इसे आराम करने दो और इसके घावों पर बकरे की चर्बी का तेल लगाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चिकित्सक की बात सुनकर मालिक ने कहा, ठीक है, मैं आज ही इस बकरे को हलाल करता हूँ। अब वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। मालिक उसी समय छुरी उठाया और बकरे की गर्दन धर दबोची। बकरा चीखने लगा, हाय हाय, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने गधे को ऐसी सलाह दी। हे भगवान, इस बार बचा लो, फिर कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। बच्चों, हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। गंगा जी के तट पर बने शांति आश्रम में स्वामी शिवानंद जी रहते थे। इस आश्रम में उनके प्रवचन सुनने बहुत से लोग सुबह शाम आते थे। स्वामी जी अपने आश्रम में बच्चों को धर्म शिक्षा भी देते रहते थे। एक दिन स्वामी जी बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, तभी एक चूहिया आकर उनके कदमों में गिर पड़ी। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। स्वामी जी सदा यही करते थे, शरण में आए प्राणी की रक्षा करनी चाहिए, दुर्बल पर दया करनी चाहिए, यही मानव धर्म है। स्वामी जी ने उस चूहिया को अपने हाथों में उठा लिया और सोचा कि क्यों ना मैं इस चूहिया को कन्या का रूप देकर इसे अपने आश्रम में ही रख लूं। यह दर बदर भटकने से बच जाएगी और मेरी पत्नी की संतान पाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
स्वामी जी ने अपनी शक्ति से उस चूहिया को कन्या का रूप दे दिया और कुटिया में ले जाकर अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, लो देवी, आज से यह कन्या हमारी पुत्री है। हम ही इसके माता पिता बनकर इसका लालन पालन करेंगे। स्वामी जी की पत्नी ऐसी सुंदर कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। कितने लंबे समय से वह संतान प्राप्त करने के लिए दुखी रहती थी। इस प्रकार से यह कन्या उनके घर में पलने लगी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि वह युवा हो गई। युवा होने पर पति पत्नी ने उस कन्या को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, देखो बेटी, अब तुम युवा हो गई हो। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें। मेरे आश्रम में एक से एक सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। तुम उनमें से किसी एक को पसंद कर लो। बस तुम्हारे पसंद के युवक के साथ हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। नहीं पिताजी, मैं आश्रम में पढ़ने वाले किसी भी युवक से शादी नहीं करूंगी। माँ ने बेटी की पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और अपने सीने से लगाते हुए कहा, देखो बेटी, अब तुम युवा हो, अब तुम्हारे विवाह की आयु है, इसलिए तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी। माँ, क्या आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं? बेटी ने दुखी मन से अपनी माँ से पूछा। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं सोचते, परंतु जो संसार का नियम है उसका पालन तो स्वयं भगवान विष्णु ने भी किया था। उन्होंने भी लक्ष्मी माँ से शादी की। अब तुम भी अपनी पसंद का वर ढूंढ लो, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। माँ, आप मेरी शादी मेरी पसंद के वर से करोगी ना? हाँ बेटी, एक बार तुम अपनी पसंद बता दो, मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगी। इतने में एक मोटा सा चूहा आश्रम में आया और बड़े आनंद से इधर उधर घूमने लगा। बेटी की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए थे। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि उनकी पुत्री को इन सुंदर और वीर राजकुमारों में से कोई एक भी युवक पसंद क्यों नहीं आ रहा था, जबकि वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि यह सारे के सारे राजकुमार अपने अपने देश के राजा होने वाले हैं। ऐसा वर किसी भी साधारण कन्या को मिलना नजर आए तो वह खुशी से पागल हो जाएगी, लेकिन यह लड़की तो किसी राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। कितनी देर तक घर में पूरी शांति रही। माँ बाप तो लड़की के बारे में सोच सोच कर चिंतित हो रहे थे और वह लड़की उस मोटे चूहे के साथ खेलती हुई आनंद ले रही थी। वह उस समय तो माता पिता को भी भूल गई थी। फिर वह बेटी अचानक से बोली, हे मेरे माता पिता, क्या आप वास्तव में ही मेरी शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटी हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हम लोग तो चिंतित ही हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। तो फिर आप इस चूहे से मेरी शादी कर दो। मैं इसके साथ अपना सारा जीवन बिता लूंगी और खुश रहूंगी। बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस चूहे से शादी करोगी? तभी मुनिवर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, दिल छोटा ना करो। मैंने एक चूहिया को मानव कन्या बना दिया था, मगर उसने अपना जाति प्रेम नहीं छोड़ा। अब भूल जाओ कि हमारे भाग्य में कोई कन्या थी। मैं इसे फिर से चूहिया बना देता हूँ, फिर इसकी शादी इस चूहे से कर देंगे। इस प्रकार ये दोनों खुश रहेंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। रामू धोबी के पास एक गधा था
दिन भर वह उससे खूब काम लेता, शाम को खुला छोड़ देता ताकि वह जंगल में तथा खेतों में जाकर हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर सके। गधा शाम के समय आजादी से खाता पीता और घूमता। वह बेचारा इस क्षेत्र में अकेला ही था। कोई सगी संबंधी साथी नहीं था जिससे वह बात कर लेता। कभी कभी उसके मन में आवाज उठती, काश अपना भी कोई दोस्त होता। अचानक एक दिन जंगल में एक गीदड़ निकलकर इन खेतों की ओर चल पड़ा। उसके सामने ही एक गधे को घास चरते देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी अकेला घूमते घूमते तंग आ गया था। उसे भी एक मित्र की तलाश थी। गीदड़ ने आगे बढ़कर उस गधे से कहा, बड़े भाई प्रणाम। प्रणाम। गधे ने उस गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया कि मुझ जैसे बदनसीब को प्रणाम करने वाला आखिर कौन हो सकता है। बड़े भैया क्या सोच रहे हो? क्या हमारे साथ दोस्ती नहीं करोगे? क्यों नहीं भैया, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे राम राम कहने वाला तो कोई मिला, नहीं तो अपना हाल यह था कि इस घास और खेती से ही राम राम कर लेते थे। गधे की बातें सुनकर गीदड़ को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर गधा भी हंसने लगा। बस यहीं से उनकी मित्रता शुरू हो गई। दूसरे दिन दोनों मित्र फिर वहीं मिले तो उस समय गधा घास खा रहा था। गीदड़ ने अपने मित्र से कहा, बड़े भाई ये क्या, तुम तो रोज घास ही खाते रहते हो। भाई अपने को तो पेट ही भरना है, यह घास ही तो साथी है, इसे नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। भाई तुम मेरे मित्र हो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। देखो कुछ ही दूर एक खेत में बढ़िया बढ़िया तरबूज लगे हैं। उन तरबूजों को खाकर हम दोनों भाई आनंद करेंगे। तरबूजे, आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, जल्दी चलो। गधा उसी समय अपने दोस्त गीदड़ के साथ तरबूजों के खेत में चला गया। दोनों मित्रों ने बड़े आनंद से तरबूजे खाए, साथ साथ बातें भी करते रहे। गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया था। वैसे भी प्राणी की यह आदत है कि वह खुश होकर खूब नाचता है, झूमता है, कभी कभी गाने भी लग जाता है। यही हाल उस गधे का भी हुआ। जब उसका पेट अधिक भर गया तो वह भी नाचता हुआ गाना गाने लगा। गीदड़ ने गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाजें सुनी तो उससे बोला, भैया इस तरह शोर ना करो, खेत का मालिक आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं शोर नहीं कर रहा, राग गा रहा हूँ। तुम जंगल में रहने वाले जंगली लोग, तुम क्या जानो राग विद्या किसे कहते हैं। गीत तो जीवन का अंग है। इतना कहकर गधे ने फिर से जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया। देखो भाई, यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं खेत से बाहर किनारे पर खड़ा इसे सुनता रहूंगा। इस गाने के लिए मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर गीदड़ उस खेत से बाहर जाकर खड़ा हो गया, परंतु गधा तो गधा ही है, वह अपनी धुन में मस्त था। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक की आंखें खुल गईं। बाहर आकर उसने देखा गधा उसके खेत में घुस आया है और उसके पके हुए तरबूजे खा रहा है और खेत को भी उजाड़ दिया। उसने लाठी उठाई और फिर क्या था, गधे पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गधा जान बचाकर किसी तरह से उस खेत से निकला और भाग खड़ा हुआ। रास्ते में खड़े गीदड़ ने उससे कहा, क्यों भैया आया आनंद, बहुत गाना गा रहे थे, अब तो ना गाओगे गाना। एक बार एक सियार जंगल में भटकते भटकते एक कुएं में गिर गया।
कुआं अधिक गहरा भी नहीं था, मगर ऐसा भी नहीं था कि वह उससे बाहर निकल आता। उसने बहुत कोशिश की मगर नहीं निकल पाया। सुबह से शाम हो गई। बाहर निकलने की कोशिश में सियार बुरी तरह से घायल हो गया और इस कोशिश में सियार को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं रह गई कि वह दोबारा से बाहर निकलने का प्रयास कर सके। हार थक कर वह परेशान होकर कुएं की दीवार से चिपक कर बैठ गया। अब वह सुबह का इंतजार करने लगा कि शायद कोई निकलेगा तो बाहर निकलने का उससे उपाय करूँगा। सियार बहुत ही चालाक था। उसे पता था कि सुबह होते ही कोई न कोई अवश्य इस तरफ आएगा और मैं अपनी बुद्धि बल से कुएं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लूँगा। जैसे तैसे रात कटी और दिन निकल आया। तभी अपने यहाँ से निकलकर एक बकरा उधर आया और बोला, अरे भाई सियार, कुएं में क्या कर रहे हो? बकरे को देखते ही सियार के मन में बाहर निकलने की एक योजना आई और वह बोला, अरे भाई बकरे, मैं तो पानी पी रहा हूँ, बड़ा ही मीठा पानी है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया। आओ भाई, तुम भी आओ। जंगल में आकर जिसने ये अमृत ना पिया उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। अभी अभी यहाँ से एक साधु महात्मा जी गए हैं। मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी थी, इसलिए मैं इस कुएं में इस अमृत को पीने के लिए उतर आया हूँ। मीठे पानी रूपी अमृत की बात सुनते ही बकरा लालच में आकर कुएं में कूद पड़ा। सियार बहुत होशियार था। उसने तुरंत छलांग लगाकर बकरे की पीठ पर चढ़ा और दूसरी छलांग में कुएं से बाहर निकल गया और कुएं के ऊपर चढ़कर बोला, अरे बकरे भाई, तुम बड़े लालची और मूर्ख हो। कुएं में पानी नहीं है। मैं तो असावधानी से गिर पड़ा था और बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए पानी का लालच देकर तुम्हें नीचे बुलाया था ताकि तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर जा सकूं। तुमने कुएं में कूदने से पहले यह भी नहीं देखा कि कुएं में पानी है या नहीं। बकरे ने घबराकर सियार से कहा, अरे भाई सियार, तुम तो मुझे मूर्ख बनाकर चले गए। अब मुझे भी कोई उपाय बताओ कि मैं अब बाहर कैसे निकलूं। इंतजार करो, कोई तुम्हारे जैसा ही दूसरा मूर्ख आए तो उसे नीचे बुलाकर वैसे ही निकल आना जैसे मैं निकल आया हूँ। इतना कहकर सियार वहां से चला गया और लालची बकरा अपनी बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीटने लगा। बच्चों, हमें कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, अन्यथा बिना सोचे विचारे किए गए काम में हम इसी तरह कभी न कभी कहीं न कहीं फंस जाते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे कार्टून चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बलवान और क्रोधी था। उसी जंगल में एक रीछ भी रहता था। वह भी बलवान और साहसी था। दोनों अपनी अपनी मांदों से निकलकर बाहर आए। अंगड़ाई लेकर सुस्ती उतारी, फिर शिकार की तलाश में इधर उधर नज़र डाली। वहाँ आसपास एक हिरण था जो उन दोनों महाबलियों को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका ख्याल था कि यदि वह बिना हिले डुले खड़ा रहेगा तो वे दोनों उसे पत्थर की मूर्ति समझकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मगर वे दोनों तो घाघ थे, इतनी आसानी से धोखा कैसे खाते। उन्हें तो उसके लजीज मांस की गंध आ चुकी थी।
तत्पश्चात दोनों ही उस पर झपटे, किंतु वह हिरण भालू के ज़्यादा करीब था, इसलिए उसने दो ही छलांग मारकर उसे दबोच लिया। हिरण को दबोचने के लिए भागा तो शेर भी था, लेकिन बाजी मारी भालू ने। उसने गर्व से सिर उठाकर चिढ़ाने वाले अंदाज में शेर की तरफ देखा, फिर हिरण की गर्दन मुंह में दबाकर उसे अपनी मांद की तरफ घसीटने लगा, मगर शेर खामोशी से यह शिकस्त कैसे बर्दाश्त करता। आखिर वह जंगल का राजा था। अकड़कर शेर बोला, अरे ओ रीछ के बच्चे, हिरन से दूर हट, ये मेरा भोजन है। क्या तू जानता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ? और वैसे भी इस हिरन पर तुझसे पहले मेरी नज़र पड़ी थी। मगर रीछ भी कम न था। रीछ ने जब शेर की इतनी बातें सुनी तो वह भी अपने ऊंचे स्वर में बोला, होगे तुम कहीं जंगल के राजा, मारा तो मैंने है, इसलिए इस हिरन पर मेरा अधिकार है। देखने से क्या होता है, जो मारता है उसी का अधिकार पहले माना जाता है। रीछ की इतनी बातें सुनकर शेर आग बबूला हो गया और गुर्राते हुए बोला, अरे मूर्ख, आधा तो ये मेरे खौफ से ही मर गया था। तूने मरे को मारकर कौन सा तीर मार दिया? अगर जिंदगी चाहता है तो भाग जा यहाँ से। मगर रीछ भी कम न था। शेर की इतनी बातें सुनकर रीछ को बहुत तेज गुस्सा आ गया और शेर से बोला, अरे ओ बिल्ली के बच्चे, तू अपने को समझता क्या है? अगर अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो पहले मुझसे दो दो हाथ कर ले, देखते हैं कि इस हिरन को यहाँ से कौन ले जाएगा। शेर को भला इतनी बात कहाँ सहन होती। क्रोधी तो वह था ही, फौरन रीछ पर झपट पड़ा। देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। उधर एक गीदड़ जो शेर की जूठन खाने के चक्कर में उसके पीछे लगा हुआ था, उसने उन दोनों को भिड़ते देखा तो वह हिरण की दावत उड़ाने बैठ गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों लड़ते लड़ते थक गए तो उन्होंने हिरण की तरफ देखा। गीदड़ ने जब देखा कि दोनों महाबलियों का झगड़ा खत्म हो गया है तो वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शेर ने रीछ से कहा, देख लिया आपसी झगड़े का नतीजा, एक तीसरा ही शख्स लाभ उठाकर भाग निकला। अब ये शिकार ना तेरे मतलब का रहा ना मेरे मतलब का रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति मौके की तलाश में ऐसा करके चला जाता है। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे मैजिक कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। काशीपुर के जंगल में एक खूनी शेर रहता था। वह आते जाते मुसाफिरों को मारकर खा जाता था। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि इस जंगल में एक नरभक्षी शेर रहता है, उन्होंने वहां से आना जाना बंद कर दिया। अब शेर को मानव जाति का मांस खाने को न मिलता। फलस्वरूप उसने जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जंगली जानवरों का जीवन अनिश्चित हो गया। अब कोई नहीं जानता था कि उनका जीवन कब समाप्त हो जाए, कब वे खूनी शेर का शिकार बन जाएं। शेर के इन अत्याचारों से तंग आकर जंगली जानवरों ने मिलकर अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें हाथी से लेकर खरगोश तक छोटे बड़े सभी जानवरों ने भाग लिया।
सभा का प्रधान एक हाथी को बनाया गया। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली तो हाथी ने उन्हें संबोधित किया और कहा, देखो भाइयों, इस समय हम सबका जीवन खतरे में है। न जाने कौन से पल वह खूनी शेर आकर हमारे जीवन को मौत में बदल डाले। ऐसे समय में हम सबको सोचना होगा कि निर्भय होकर जीने के लिए हम क्या करें। आखिर हम कब तक वनराज का यह जुल्म सहते रहेंगे। मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। शेर के खिलाफ बोलें तो क्या बोलें, सभी शांत रहे आए। तभी एक मोर मंच पर पहुंचा और सभापति हाथी का अभिवादन करके बोला, सभापति महोदय एवं भाई बंधुओं, मेरे पास एक सुझाव है जिससे हमें अपने अपने मरने का दिन ज्ञात हो सकता है। यदि मेरा सोचा पूरा हो जाता है तो हम मृत्यु के दिन तक निर्भय होकर जी सकते हैं। हाथी ने पूछा, वो कैसे? तुम क्या सोच रहे हो? हमें सबको बताओ। देखो भाइयों, हम में से 3 लोग इकट्ठे होकर जंगल के राजा के पास जाएंगे। हम शेर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी गुफा में ही आराम से बैठे रहा करें। आपके भोजन के लिए हम में से एक जानवर हर रोज आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार आपको भोजन मिलता रहेगा और हमें भी अपनी मौत का दिन याद रहेगा। इससे दोनों पक्ष चैन से रहेंगे, न हमें मृत्यु का भय सताएगा और न वनराज को भूख। सभी जानवर इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए और सभी ने मोर के इस सुझाव का समर्थन किया। सहमति होते हुए तीनों सदस्यों का दल मोर और हाथी की रहनुमाई में शेर के पास पहुंचा और शेर से बोला, महाराज, आप रोज रोज हम सबको खा जाते हैं, जिससे हमें जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ता है। कई बार तो आपके डर से हम लोग पेड़ से, नदी से या फिर गुफा से, पहाड़ों से इधर उधर गिर जाते हैं, जिससे हम लोग घायल हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि महाराज आप अपनी गुफा में रहें और हम जंगली जानवर प्रतिदिन आपका आहार बनने कोई ना कोई आते रहेंगे, जिससे हमें किसी प्रकार का डर नहीं सताएगा और आपको भी गुफा में बैठे बैठाए भोजन मिलता रहेगा। महाराज, कृपा करके आप हमारी यह शर्त मंजूर करें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है, लेकिन भोजन समय से आ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे जंगल को एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। दूसरे दिन ही जानवरों की पंचायत ने मिलकर अपने साथियों की मौत के दिन बांट दिए थे। अब हर रोज एक जानवर शेर की गुफा की ओर चल पड़ता, बाकी बचे अपनी मृत्यु के इंतजार में दिन गिनते रहते। एक दिन एक गरीब खरगोश की बारी आई। सभी जानवरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि खरगोश जरा भी चिंतित नहीं था, न ही उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। वह हंसता हुआ खुशी खुशी अपने मित्रों एवं परिजनों से विदा लेकर जा रहा था, जैसे किसी विवाह शादी में जा रहा हो। जबकि इसके पूर्व जितने भी जानवर शेर का भोजन बनने जाते, वे सब के सब रोते हुए जाते थे। उस खरगोश की पत्नी और 2 बच्चे भले ही उसे जाते देखकर रो रहे थे, मगर वह खरगोश जरा भी विचलित नहीं था। दरअसल वह खरगोश भी मरना नहीं चाहता था। न जाने क्यों उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान जीव हो। तुम छोटी आयु से साधु संतों तथा ज्ञानियों के पास बैठते रहे हो। वहाँ से तुम्हें इतना ज्ञान मिल चुका है कि तुम मौत से भी लड़ सकते हो।
उसी ज्ञान की शक्ति से उसे यह प्रेरणा प्राप्त हो रही थी कि तुम मरोगे नहीं। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लोगे तो मौत से बच जाओगे। चलते चलते खरगोश मौत से बचने की युक्ति सोचता जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक पुराना कुआं देखा। उसने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा कि इसमें पानी भी है कि नहीं। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसे पानी के अंदर एक और खरगोश भी नजर आया जो उसकी अपनी ही छाया थी। खरगोश उसे देखकर हंस दिया, फिर थोड़ी देर तक सोचता रहा। शेर के पास पहुंचते पहुंचते उसे काफ़ी देर हो गई। शेर जो पहले से भूखा बैठा था, खरगोश को देखते ही क्रोध से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अरे ओ खरगोश के बच्चे, क्या तू पहले ही बिच्छा सा है? तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। दूसरे तू इतनी देर से आया है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। बोल, देर से क्यों आया? उचित कारण न बताया तो अभी तेरे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। महाराज, अब क्या बताऊं, मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने घेर लिया था। क्या बक रहा है? इस जंगल में मेरे सिवा और कोई दूसरा शेर नहीं है। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, एक शेर और है, उसने मुझे घेर लिया तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपने राजा का आहार हूँ, तो वह आपको अपशब्द कहने लगा। क्या अपशब्द? उसकी इतनी हिम्मत! हम उसे मार डालेंगे। उसे क्या अधिकार है हमारे जंगल की सीमा में आने का? हम उसका खून पी जाएंगे। चलो हमें बताओ कि वह कहाँ है। आज हम तुम्हें न खाकर उसी के मांस से अपनी भूख मिटाएंगे। ठीक है महाराज, चलिए मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ चलो, जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि वह हमारे जाने से पहले ही भाग जाए। जब खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास आया तो शेर ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। वहां दूर दूर तक किसी शेर का नामो निशान नहीं था। इस पर शेर ने दहाड़ लगाते हुए खरगोश से पूछा, अरे ओ विद्ये, कहाँ है वह शेर? क्या तू मुझे पागल बना रहा है? नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसी बात नहीं है। शायद आपसे डरकर वह इस कुएं में छिप गया है। खरगोश लपक कर कुएं की मेड़ पर चढ़ गया और बड़े ही जोश से चिल्लाकर बोला, देखो महाराज, वह रहा, इस कुएं में छुपा बैठा है। शेर ने झांक कर कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसे शेर नजर आया जो असल में उसकी अपनी ही छाया थी। क्रोध से भरे शेर ने आव देखा न ताव, क्रोध से गरजते हुए कुएं में छलांग लगा दी। उसका सिर पत्थरों से टकराकर खील खील हो गया। खरगोश खुशी से नाच उठा और शेर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जंगल के सभी जीव शेर के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, कहता हुआ खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा। वे सब उसे जीवित देखकर हैरान रह गए और जब खरगोश ने शेर को मारने की पूरी कहानी सुनाई तो सब जानवर खुशी से नाच उठे। बच्चों, ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।